जी नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कृषि एडवाइस चैनल पर। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक नहर है और ये नहर सरकार की महत्ती सिंचाई परियोजनाओं में से एक रहती है और उसका उद्देश्य हमारे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले और उसका उपयोग कर किसान अपनी फसल उत्पादन करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों से उत्पादन ले। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि नहर बनी हुई है हमारे दोनों तरफ और बीच में रास्ता है। नहर इस तरफ है, आप देख सकते हैं कि उसमें आज की स्थिति में खरपतवारों की क्या स्थिति है और उसका कारण क्या है और हमारे किसान भाइयों को आने वाले भविष्य में वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, ये मेरे पीछे और देख सकते हैं रोड के इस तरफ का आलम है और यहाँ पे खरपतवार कितनी मात्रा में उगी है और यह खरपतवार एक वर्षीय भी है और बहुवर्षीय भी है। किसान भाइयों, जब नहर चालू होती है और इसमें सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस वक्त जब ये खरपतवार सूख जाते हैं और अपनी फलन अवस्था में रहते हैं, उस वक्त नहर के में पानी के साथ में हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत ऐसे बीज खरपतवारों के रहते हैं जो कि पानी के साथ में हमारे किसान भाइयों के खेतों में सीधे पहुंचते हैं और वह खरपतवार जब फसल की बुआई होती है खरीफ सीजन में, उस टाइम में वह खरपतवार अपनी स्थिति बताता है और अपना शक्ति बताता है। तब किसान को यह एहसास होता है कि मेरे खेत में कितने प्रकार के वीड्स खरपतवार आ चुके हैं, जो कि आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस किसान के खेत में कभी खरपतवार नहीं हुआ करते थे और हुआ करते थे तो गिने चुने प्रकार के होते थे और वो गिने चुने हुए प्रकार के खरपतवारों को किसान अपनी कृषि क्रियाओं के माध्यम से उनका निदान कर लेता था और उन पे काबू पा लेता था। लेकिन देखते देखते जैसे जैसे हमारे यहाँ कृषि में सिंचाई के साधन बढ़े और मुख्यतः उसमें नहरों का साधन जैसे ही बढ़ा, वैसे ही हमारे यहाँ खेतों में खरपतवार जो 2-4 प्रकार की दिखती थी, वो आज हमको समझ में नहीं आती है कि इतनी खरपतवार के बीज हमारे यहाँ कहाँ से आए हैं और ये इतने बढ़ रहे हैं, इतने प्रकार के हो रहे हैं। उसकी कई कृषि क्रियाओं को करने के बावजूद भी उसके यहाँ फसल को वो बढ़ने नहीं देती, उपजने नहीं देती। उसके पीछे कारण ही है कि हमारा जो नहरी क्षेत्र है, नहर में खरपतवार के कई प्रकार के बीज उगते हैं और वहाँ पे फलते फूलते हैं। जब उनकी साफ सफाई नहीं हो पाती है, उस स्थिति में वहीं सूख जाते हैं और नहर के अंदर गिर जाते हैं। जब नहर के अंदर गिरते हैं और हमारा सिंचाई का पानी आता है तो उसके साथ में बहकर हमारे खेतों में वह बीज जाता है और वहाँ पे खरपतवार नासूर के रूप में हमारी फसल को और हमको परेशान करता है। तो किसान भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं मैं कि अपने क्षेत्र में यदि कोई सी नहर है और उसका पानी आप सिंचाई के लिए उपयोग यदि कर रहे हैं, तो आप उसका साफ सफाई समय समय पर करें ताकि हमारे खेत में खरपतवारों की जो समस्या आज पैदा हो रही है, जिसको हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और वीडीसाइड का उपयोग करते जा रहे हैं और हमारी जमीन को रसायन युक्त करते जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अपने आसपास की नहर में यदि घास होती है तो उसकी साफ सफाई रखें और समय से पूर्व ही उसकी साफ सफाई करना जरूरी है। आप देख रहे हो मेरे पीछे बरू घास है, उसके बाद में गाजर घास भी है और ये गाजर घास आज फूल अवस्था के बाद में यह बीज अवस्था में आ जाएगी। अब यह यदि बीज अवस्था में आ गई है
तो इसको हम किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसकी रोकथाम के लिए हमको जब ये फूल अवस्था पे रहती है या फूल अवस्था से पहले ही इनकी हमको कटाई छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें अनंत बीज रहते हैं और ये अनंत बीज हमारे किसान भाइयों के खेतों में जाते हैं और नासूर का काम करते हैं।